हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। आज हमारे कंप्यूटर बेसिक का डे 15 है और आज हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड का पार्ट 6, जिसमें कि हम करेंगे ड्रॉ टैब। हमारा जो एमएस वर्ड का जो ड्रॉ टैब है उसे आज हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें टॉपिक पे चलते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो हमने अगले दिन तक हमने हेडर एंड फुटर टैब वाला कंप्लीट किया था और आज हम ड्रॉ टैब देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हमने इंसर्ट टैब अगले दिन हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा सिंबल तक। ठीक है, और आज हम ड्रॉ टैब करने वाले हैं। ठीक है, तो ड्रॉ टैब में ये सारे चीजें आती हैं, इनको हम डिटेल में बारी बारी जानेंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया। अब इस पैराग्राफ में अगर मान लो आप एक टीचर हो, ठीक है, आप अगर कुछ पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते वक्त बचपन में क्या होता था कि मैम जब पढ़ाती थी ना हमें, तो एक लाइन लाइन करके दिखाती थी। फिर ठीक है कि जैसे कि मैं ये वाला देखो, यहाँ पे हमारे ड्राइंग टूल्स में एक सिलेक्ट है, एक लासो है, एक इरेजर है, एक पेन, दो पेन है हमारे, एक पेंसिल है और एक हाईलाइटर है। तो पहले देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इस वाले में इस वाले में ये वाला कलर अभी चूज है। यहाँ पे काफी सारे कलर्स है। ठीक है, मैं ये वाला कलर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी मोटाई रखता हूँ, थिकनेस इतना, या फिर इतना रखता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रोवाइड योर पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके मैं बच्चे को पढ़ा भी सकता हूँ और उसे दिखा भी सकता हूँ कि मैं यहाँ भी कहाँ पर हूँ, कहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसमें पढ़ा सकते हो, या फिर अगर कहीं आपको लाइन चाहिए ऐसे करके दे सकते हो। ठीक है, आपको लगता है कि आपका ये ज्यादा थिकनेस है तो इस थिकनेस को आप कम कर सकते हो। मैं इतना कम कर लेता हूँ, फिर मैं दोबारा यहाँ से पढ़ाता हूँ। थीम्स एंड स्टाइल्स ऑल्सो हेल्प टू कीप योर डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेट व्हेन यू क्लिक डिजाइन एंड चूज। तो ऐसे करके आप चाहे तो ऐसे करके पढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस यहाँ की थिकनेस, इसको कितना मोटा रखना है वो आप कंफर्म कर सकते हो, या फिर आपको कुछ कलर वगैरह लगाना हो कि किस कलर में आप दिखाना चाहते हो उस कलर में दिखा सकते हो। या फिर यहाँ पे कुछ अलग अलग डिजाइनर्स भी हैं, जैसे कि अगर आप एक गोल्डन वाला सिलेक्ट करोगे, फिर अगर इसको आप थोड़ा मोटा कर लेते हो जिससे कि अच्छे से समझ में आए, तो आपका ये और भी सुंदर लगेगा। ठीक है, तो ऐसे समझाने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मान लो अगर आप मान लो यहाँ पे दो तरह के टॉपिक्स है। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हमारा सिर्फ ये लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई और एक टॉपिक है जिसको आप किसी अलग एक कलर से आपको उसे शो करवाना है। तो आप उसके लिए मान लो यहाँ पे दो दो दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पेन दिया हुआ है, आप चाहे तो दूसरा पेन में कोई और कलर सेट करके रख सकते हो। जैसे कि मैं ब्लू कलर सेट करके रख सकता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको मैं ब्लू से मार्क करूंगा, और जो जो हम मैं पढ़ाते वक्त यूज कर रहा हूँ उनके लिए मैं ये वाला पेन यूज करूंगा। ठीक है, ये वाला पेन यूज करूंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके लिए मैं ये वाला पेन यूज करूंगा, ब्लू वाला। ठीक है, तो ऐसे करके आप दोनों पेन का यूज कर सकते हो अच्छे से, ऑल्टरनेट हिसाब से, कि एक बार ये यूज कर लिया, एक बार ये यूज कर लिया, ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। अब अगला है हमारा पेंसिल। पेंसिल टूल से क्या होता है, पेंसिल टूल भी ऐसे ही है, दोनों इन तीन दोनों की तरह ही है। बस इसमें भी आप चाहे तो अपना एक लेकर, इसमें क्या होगा, इसमें ना अलग तरह से मार्क करता है। जैसे कि ये देखो, ऐसे करके मार्क करता है। पेन में क्या होता है पूरा स्मूथली लिखा होता है, इसमें थोड़ा ब्लर ब्लर टाइप होता है। ठीक है, तो ऐसे आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, आपको जहां यूज करना है आप यूज कर सकते हो। अब ये आता है हमारा अगला हाईलाइटर। अब हाईलाइटर का क्या काम है, जब आप पेन से किसी के ऊपर, जैसे कि मैं ये वाला पेन अभी मैं थिक कर देता हूँ, मोटा कर देता हूँ, अगर मैं इस पेन को लेकर अगर किसी के ऊपर मैं ऐसे लिखता हूँ तो देखो ये वाला हमारा राइटिंग ढक जाता है। लेकिन हाईलाइटर अलग है। हाईलाइटर से आपने बचपन में भी हाईलाइटर बहुत बार यूज किया होगा, अभी भी शायद आप बचपन में ही हो, पता नहीं कौन है कौन इस वीडियो को देख रहा है। तो अगर आप हाईलाइटर से यूज करते हो तो पीछे जो राइटिंग है वो आपको दिखती है, उसके साथ ऊपर उसके ऊपर हाईलाइट हो जाता है। तो ऐसे करके होता है ना। तो हाईलाइट अगर किसी के ऊपर करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो आपका वो हाईलाइट तो होगा ही, उसके साथ जो पीछे का जो टेक्स्ट है वो भी आपको दिखेगा। तो ऐसा हो सकता है। अब हम अगला देखते हैं, अगला है हमारा इरेजर। इरेजर का क्या है, इस इरेजर का सिंपल काम है, अगर आपको इरेज करना है तो इरेज में उसके ऊपर एक ऐसा करके क्लिक कर दो, मतलब लेफ्ट बटन क्लिक कर दो माउस को ले जाकर, तो आपका ये ऐसे करके इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये काम है। अब लासो टूल का क्या होता है, लासो टूल भी आप इरेज करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर लासो टूल को, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, प्लस वाला आइकन बन के आएगा, इसको अगर ऐसे करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ना, जिनको मैंने अभी लिखा था उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो कीबोर्ड में डिलीट का बटन है ना, डिलीट के बटन को क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। लासो टूल का यही काम है कि लासो टूल से आप सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, एक एक करके इरेज करने की जरूरत नहीं है, सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लो। कर लेने के बाद
डिलीट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे। और एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे लासो टूल तो हो गया। अब अगला है हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अगर आप किसी भी जो आपने मार्क किया है उसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर आप डिलीट बटन को क्लिक कर दोगे अपने कीबोर्ड से, तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो लासो टूल से, सिलेक्ट टूल से आप डिलीट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और इनसे आप मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो और इरेज कर सकते हो। अब अगला देखते हैं हमारा, और एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इतना कुछ किया है ना, अगर मुझे देखना है कि किसके बाद मैंने कौन सा मार्क किया है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत चीजें पढ़ते हैं, बहुत जगह मार्क करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से मार्क करना शुरू किया था। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखो, आपको रिप्ले दिख रहा है, ये रिप्ले बटन पे क्लिक कर दोगे ना, तो देखो ऐसे करके एक वीडियो चालू हो जाएगा जिसपे आपको रिप्ले करके दिखाया जाएगा कि आपने पहले पहले कौन सा किया था, कब कौन सा मार्क किया था। ऐसे करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, दोबारा क्लिक कर दोगे तो दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा, तो दोबारा आप इसको देख सकते हो। तो ऐसे करके आप इंग रिप्ले का यूज कर सकते हो। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो दोबारा मैं लासो टूल से सिलेक्ट करूंगा इन सभी को एक साथ, फिर मैं डिलीट बटन को प्रेस कर दूंगा, जिससे कि सारे डिलीट हो जाएंगे। अब अगला मुझे क्या दिखाना है, अगला है हमारा ये टेंसिल्स। टेंसिल्स में हमारा रूलर आता है। ठीक है, रूलर को कैसे यूज करना है, मान लो मैं ये वाला पेन लेता हूँ। ठीक है, इसको लेकर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचता हूँ, तो देखिए हमारा सीधा तो हो नहीं रहा। अगर मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ तो देखो सीधा तो हो नहीं रहा, परफेक्ट तो नहीं है, सीधा तो नहीं है। ठीक है, फिर मैं अगर ऐसे करके खींचता हूँ तो देखो सीधा तो हो नहीं रहा। लेकिन रूलर से आप इसे एकदम स्ट्रेट लाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं रूलर वाला लेता हूँ। ठीक है, ये वाला रूलर मैंने लिया, इसका जो बीच का पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके जहां चाहे वहां मूव कर सकते हो। ठीक है, इस बीच वाले पे आना, माउस का लेफ्ट क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको जहां चाहे वहां मूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको बीच में लेके आता हूँ, मैं लेके आ गया। अब मुझे अपने स्क्रोल बटन को दबाना है, अपने माउस में जो स्क्रोल वाला बटन रहता है ना, उसको स्क्रोल करना है। तो देखो, ये देखो यहाँ पे बीच में डिग्री दिख रही है आपको, 9 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। तो आपको 0 डिग्री में रखना है तो 0 डिग्री में रख सकते हो। ठीक है, रखता हूँ 0 डिग्री में, थोड़ा और नीचे। हाँ, हो गया। अब ये 0 डिग्री है, मतलब पूरा लेवल में। ठीक है, अब अगर मैं इस पे ये वाला पेन पेन रख के अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो देखो ये लाइन मेरा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, ये लाइन मेरा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर भी और एक लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। देखो, लाइन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लेके आना है, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है, दबाने के बाद आपको ऐसे स्क्रॉल करना है, ऐसे मतलब ड्रैग कर देना है। ठीक है, मतलब खींच देना है उस तरफ, तो ऐसे आपका लाइन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको किसी और एंगल में चाहिए तो स्क्रॉल करो, तो ऐसे एंगल में आ गया, फिर आप यहाँ पे रखो, फिर आप ऐसे करके खींच दो। तो ऐसे करके आपको परफेक्ट लाइन अगर चाहिए कहीं पर भी तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इन सभी को हटा देता हूँ। और रूलर को अगर बंद करना हो तो दोबारा रूलर पे क्लिक करो तो रूलर बंद हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्या आता है, फॉर्मेट बैकग्राउंड में अभी हमारा नोन पे, नन पे, अगर मैं ये वाला क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे कॉपी में, कॉपी ऐसा होता है ना, वैसे में हो जाएगा, ऐसे में। फिर अगर और भी अगर आपको बड़ा चाहिए तो और भी बड़ा ले सकते हो, या फिर इतना बड़ा चाहिए तो इतना बड़ा ले सकते हो। अब अगर आपको, जो मैं इन सभी टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको बचपन में जो मैथ्स होता है ना, मैथ्स का कॉपी, उसमें ऐसा तो होता था, तो आप ऐसा मैथ्स में मैथ्स वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, बचपन में ऐसा होता था, फिर धीरे धीरे छोटे हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं नहीं चाहिए तो आप इसे नन पे क्लिक कर दो। या फिर आपने एक बात सोचिए, ये जो पेज है हमारा, ये तो पेज तो इतना बड़ा है, तो आया तो सिर्फ इतने में है ना, लेकिन आपको इसे फुल पेज में चाहिए तो आप इसे अप्लाई, जैसे कि ये वाला मैं लेता हूँ, फिर मैं इसे अप्लाई टू फुल पेज, अप्लाई टू फुल पेज पे करूंगा तो ये हमारा फुल पेज में आ जाएगा। ठीक है, जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है हमारा पेज कलर। पेज कलर में यहाँ पे काफी सारे कलर मिल जाएंगे, अगर आपको अपने पेज को कलर देना है कोई, ठीक है, दे सकते हो। ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे कि वो स्क्रैप बुक होता है ना बचपन में, जिसमें हम एक्टिविटी करते थे, तो उसमें ऐसा होता था, वैसा आप अपने एक बैकग्राउंड को कलर दे सकते हो। ठीक है, और उसमें आपका ये लाइंस है वो आपके लाइंस बने आएंगे, तो काफी अच्छा है, सही लगता है। तो अब हम इसे हटा देते हैं, कंट्रोल प्रेस ए दबाकर इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे यहाँ पे लिंक, यहाँ पे देखेंगे इंक टू शेप। इंक टू शेप का मतलब क्या है, जब भी मैंने इसको ऑन कर दिया ना, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कुछ टीचर्स ना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत गंदा ड्रॉ करते हैं, और फिर बोलते हैं कि आप लोग समझ जाओ, मैंने ड्राइंग कर दिया, आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे अच्छे मैं ड्राइंग नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में अगर आपको अच्छी ड्राइंग नहीं आती ना, फिर भी आप थोड़ा बहुत कोशिश करोगे ना, तो आपको सही करके मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, मैं सर्कल को बनाता हूँ, तो देखो ये परफेक्ट तो बना नहीं, लेकिन देखो जैसे ही मैंने इंक टू शेप वाला अभी मेरा ऑप्शन होना ना, इंक टू शेप, तो मैं अगर जैसे ही बनाता हूँ ना, वो मेरा परफेक्ट में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ट्राइंगल बनाया,
कुछ खास नहीं बना, लेकिन ये अपने आप सही हो गया। यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो मैं स्क्वायर बनाऊंगा, तो ये अपने आप को एक डिजाइन में ढाल लेगा कि मैंने क्या बनाया है, इससे अपने आप पता चल गया। अब मैं अगर एक हेक्सागन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे करके ये अपने आप को डिजाइन के अनुसार ये अपने आप को बना सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। और अगर इसको आपको अगर मूव करना है, जैसे कि ये वाला, इसको यहाँ से आपको यहाँ पे लेके जाना है, तो इसके लिए आप सिलेक्ट टूल का यूज कर सकते हो। सिलेक्ट टूल को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर इसको क्लिक कर दोगे, फिर आपको इधर उधर मूव कर सकते हो, या फिर इसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हो सिलेक्ट टूल से। शेप बनाने के बाद आपको सिलेक्ट टूल से उसे मूव कर सकते हो इधर उधर। तो मैं इन चारों को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे अगला देखते हैं इंक टू मैथ। इंक टू मैथ का क्या है? इंक टू मैथ पे अगर क्लिक कर दोगे, तो मान लो यहाँ पे एक राइटिंग का जगह आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई, मैं यहाँ पे पाई लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ आई, पाई आर स्क्वायर। ये सही से समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, इसे सिस्टम को भी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको दोबारा, ये देखो यहाँ पे राइटर है, इरेजर है, सिलेक्ट है और क्रॉस है। क्रॉस कर दोगे तो आपका ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ पाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई आर, पाई आर। अरे इस बार भी इसे समझ ही नहीं आया। इरेज से इरेज कर देता हूँ। इरेजर लोगे तो ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आर लिखता हूँ दोबारा, पाई, पाई। अरे यार, ये तो ये समझ रहा है, जो भी हो आप ऐसे करके कर सकते हो। यहाँ पे तो पाई ये समझ रहा है। अरे यार, चलो जो भी हो, ऐसे करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप लिखोगे, जैसे कि मैं 2 लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है। 2/3 यहाँ पे शो हो रहा है। तो इन सब चीजों को अच्छे से समझ लेता है, बस आर को समझ नहीं पा रहा सही से। तो जो भी आपको यहाँ पे लिखना है ना, उसको आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम समझ पाएगा, ठीक है। फिर अगर आप इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे देखो आपको इंसर्ट दिखेगा, इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे ना, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका इक्वेशन का टैब खुल गया। ये देखने से मेरा सर में दर्द होता है, क्योंकि मुझे मैथ्स इतनी बात अच्छी नहीं लगती, ठीक है। जो भी हो, यहाँ पे आपका ये मैथ्स वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉ में अगर आप इंक टू मैथ्स में क्लिक करोगे, तो आपका ऐसे करके आप लिख सकते हो, और वो जो जो आप लिखोगे ना, वो आपको एक परफेक्ट शेप में आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ से अगर कुछ भी अगर लिखोगे, ड्रॉ करोगे, तो वो आपका एक मैथ्स में यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम इसे वापस जाते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर तो आप ड्राइंग करके नहीं दिखाओगे ना, या फिर पैराग्राफ के ऊपर तो आप शेप नहीं बनाओगे, तो उसके लिए आपको एक अलग से जगह चाहिए ना, जहाँ पे आप ड्रॉ करोगे या फिर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओगे। तो उसके लिए एक ड्राइंग कैनवस बनाया गया है। ड्राइंग कैनवस पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपका यहाँ पे एक अलग से कैनवस बन के आ जाएगा। मतलब आपका अलग से एक शीट बन के आ जाएगा, और यहाँ पे चाहे तो आप कोई भी ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ना ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक जगह आ गई खाली जगह, यहाँ पे आप फिर शेप वगैरह बना सकते हो, ठीक है। शेप बनाना चाहो, शेप ये वाला सिलेक्ट करना है ना, हाँ। शेप वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो आपका कैनवस में एक अलग से जगह खुल के आता है, जगह बन जाता है आपका, जहाँ पे आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हो। अब अगला है हमारा इंक हेल्प। मतलब इसके रिलेटेड अगर कुछ हेल्प वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो। कोई भी हेल्प आपको चाहिए, तो मतलब गूगल से आप वहां से कोई हेल्प वगैरह ले सकते हो। तो ये तो ज्यादा काम नहीं आता। तो जो भी ड्रॉ टैब में आता था, वो सारे मैंने आपको क्लियरली बता दिया है एग्जाम्पल के साथ। अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और इसके रिलेटेड जो भी नोट्स है, वो मैंने आज के जो वीडियो बनाया, जो आज का वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने डाल दिया है इसका पीडीएफ, ठीक है। आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।